नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 14 नवंबर 2025 और हम शुरू करने वाले हैं देश, दुनिया और हमर छत्तीसगढ़ से जुड़ा 10 सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की जल संरचनाओं के निर्माण में महानगर पालिकाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रायपुर या ऑप्शन डी राजनांदगांव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी रायपुर। अपने छत्तीसगढ़ से रायपुर को प्रथम स्थान मिला है महानगर पालिकाओं की श्रेणी में। इसमें ईस्ट जोन में राजनांदगांव ने टॉप किया, राजनांदगांव में ने टॉप किया है और बेस्ट विलेज पंचायत में डूमरपानी गांव कांकेर का तीसरा नंबर पर रहा है। इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र राज्य ने। और आइए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। ये छठवां संस्करण रहा जल संरक्षण पुरस्कारों में और ये जन संचय जन भागीदारी के तहत दिया जाता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और आगामी 18 तारीख को राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी यह पुरस्कार देने वाली हैं। आइए जानते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था कोडेक्स ने मसालों में लेड की अधिकतम सीमा, जी हाँ लेड मतलब सीसा, की कितनी निर्धारित की है? ऑप्शन ए 2.5 मिलीग्राम पर केजी, 10 मिलीग्राम पर केजी, ऑप्शन सी 5 मिलीग्राम पर केजी, ऑप्शन डी 0.7 मिलीग्राम पर केजी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2.5 मिलीग्राम पर केजी। आइए जानते हैं कोडेक्स के बारे में। कोडेक्स यूएन की एक संस्था है जो 1963 में स्थापित हुई थी और संयुक्त रूप से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO फूड सेफ्टी प्रोग्राम, फूड स्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत स्थापित की गई संस्था है। और चूंकि कोडेक्स ने 2.5 मिलीग्राम तो निर्धारित कर दिया गया है, परंतु भारत में देखें तो 400 गुना तक यूज किया जाता है। 400 गुना बहुत ही गंभीर स्थिति है। मसालों की स्थिति देखें तो भारत मसाले उत्पादन और निर्यात में पहला स्थान रखता है। और हाल ही में आपने कुछ समय पहले मैगी विवाद सुना ही होगा। और भारत में मसालों पर नियंत्रण जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 5 सितंबर 2008 को फसाई की स्थापना हुई थी फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत। आइए आज के तीसरा सवाल जानते हैं। तीसरा सवाल है, दुनिया में शांति के उद्देश्य से शुरू किए गए कालचक्र अनुष्ठान का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, कालचक्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालचक्र का अनुष्ठान किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भूटान। तो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर थे और जहां उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में किया है। आइए जानते हैं कालचक्र अनुष्ठान के बारे में। कालचक्र अनुष्ठान जो है दोस्तों 7 दिन तक चलने वाला है, जिसमें 4000 बौद्ध भिक्षु भाग लेने वाले हैं। इसका उद्देश्य, कालचक्र अनुष्ठान का उद्देश्य शांति के लिए जो है ये अनुष्ठान किया जाता है। और कालचक्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य कालचक्र, दूसरा आंतरिक कालचक्र या तीसरा वैकल्पिक कालचक्र। बाह्य कालचक्र ब्रह्मांड खगोल को संदर्भित करता है, आंतरिक कालचक्र मनुष्य के शरीर और मन को संदर्भित करता है और वैकल्पिक कालचक्र वास्तविक शिक्षा और अनुष्ठान को संदर्भित करता है। ये उतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं बेसिक ऊपर बता दे रहा हूँ। अनुष्ठान में अभिषेक किया जाता है। अभिषेक इसका एक प्रोसेस है, अभिषेक। और अभिषेक के तहत जो है धर्मगुरु बौद्ध धर्मगुरु जिनको हम दलाई लामा कहते हैं, कालचक्र भिक्षुओं को कालचक्र शिक्षा से दीक्षित करते हैं। अर्थात दलाई लामा है जो वर्तमान में अपने शिष्यों को कालचक्र से दीक्षित करेंगे, कालचक्र शिक्षा से दीक्षित करेंगे। आइए जानते हैं आज का अगला सवाल। चौथा सवाल है, हाल ही में झारखंड सरकार ने किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? राजकीय मछली हर राज्य अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे इसका ऑप्शन ए है देसी मांगुर, बी रोहू, सी कतला या डी टूना। सही जवाब होगा ए देसी मांगुर। आइए जानते हैं इस देसी मांगुर, ये शायद तक इसको ये छत्तीसगढ़ी में अपन मोंगरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में इससे जुड़ा कुछ तथ्य जानते हैं। छत्तीसगढ़ की कोई भी राजकीय मछली, आधिकारिक राजकीय मछली तो फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन एक मछली है बोध मछली। बोध मछली जो है
आदिवासी समुदाय द्वारा बस्तर क्षेत्र में पूजा जाता है, आदिवासी समुदाय द्वारा। और ये बोध मछली इंद्रावती नदी में पाई जाती है, इंद्रावती नदी में पाई जाती है। और बोध मछली को ही बस्तर का सार कहते हैं, बस्तर का सार कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, बस्तर का सार किस मछली को कहा जाता है। और वर्तमान में देखें तो ये संकट ग्रस्त स्थिति में है, इसीलिए निरंतर मांग की जा रही है कि इसको राजकीय मछली का दर्जा दिया जाए, ताकि इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा सकें। वर्तमान में बोधघाट पनबिजली परियोजना इसी मछली के नाम पर है, बोध मछली के नाम पर है। तो जी हाँ, बोध मछली के बारे में आपने इतना सारा चीज जान लिया। आइए जानते हैं आज का अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में संसदीय समिति का गठन किन विधेयकों पर विचार करने हेतु किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को हटाने संबंधी विधेयक, ऑप्शन बी सांसदों और विधायकों के वेतन संबंधी विधेयक, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने संबंधी विधेयक, या ऑप्शन डी मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक। इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने संबंधी विधेयक। हाल ही में आपने घटना देखी होगी, जैसे कि हेमंत सोरेन है, वो जेल में थे, जेल में से वो उसके बाद संचालन कर रहे थे, अपना कार्यभार किसी और को दे दिया था। तो यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसका जो है पद छीन जाएगा, इससे संबंधित ये विधेयक लाया गया है। आइए जानते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं अपराजिता सारंगी, जो कि भाजपा के सांसद हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी का जो है स्पीकर के डायरेक्शन में काम करती है, स्पीकर के डायरेक्शन में काम करती है, याद रखिएगा। और ये जो भी काम करेगी इसका रिपोर्ट ये स्पीकर को जाके देगी, ठीक है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश संसद से लिया गया है। और इसके पीछे का यदि बैकग्राउंड देखें तो आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज की बात करता है, जबकि आर्टिकल 118 मेक रूल टू रेगुलेट पार्लियामेंट, अर्थात पार्लियामेंट को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है संसद उस पर नियम बना सकती है। और संसद इस पर नियम जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के जो भी रिकमेंडेशन के तहत स्पीकर नियम बना सकता है। और हाल ही में ये पेपर खबरों में रहा। और कांग्रेस ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को असंवैधानिक एजेंडे का रबर स्टैंप कहा है। तो इस स्टेटमेंट में आपको पूछा जा सकता है कि असंवैधानिक एजेंडे का रबर स्टैंप किसने कहा था करके, और इसके बारे में आप थोड़ा सा डीप और भी अध्ययन कर सकते हैं। और कांग्रेस को शामिल होना था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, लेकिन वो संकुल समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया, अर्थात उसने इस जो निर्णय है इसका विरोध किया है। आइए जानते हैं अगला सवाल। खुदरा महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितने फीसदी के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है? ऑप्शन ए 0.75%, ऑप्शन बी 1.56%, ऑप्शन सी 0.25% या ऑप्शन डी 2.3%। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0.25%। आइए जानते हैं रिटेल इन्फ्लेशन रेट के बारे में। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है क्योंकि लिखने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आगे से ये सुधर जाएगा। आइए जानते हैं रिटेल इन्फ्लेशन रेट के बारे में। रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है निश्चित अवधि में याद रखिएगा, निश्चित अवधि में वस्तु और सेवा के मूल्य बढ़ने से